हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। तो आज हम कर रहे हैं BEG 141 अंडरस्टैंडिंग प्रोज। ठीक है, तो ये आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 3 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन होगी। ठीक है, तो आज के जो मैंने टॉपिक जितने भी क्लियर करे हैं ना, उन टॉपिक्स में से ही आपका सारा एग्ज़ाम फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आप ये वाले टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, तो आपकी पूरी बुक कवर हो जाएंगी, क्योंकि ये टॉपिक्स इस तरह से डिज़ाइन है कि आपके एक साथ 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ कि ये वाली अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ओके, ये वाले टॉपिक्स आपको सारे करने हैं। और एक और बात इसमें कि इसमें क्या है, प्रोज है, तो आपको पहले वो जो प्रोज है उसका पूरा मतलब समझना है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करिए। आपकी बहुत इजीली आपका ये जो कोड है ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। BEGE 141 अंडरस्टैंडिंग प्रोज। यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, प्रोज एंड पोइट्री। इसमें आपकी फुल डेफिनेशन और मीनिंग आएगी। ठीक है, एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स का, क्योंकि ये आपके आते हैं 5 मार्क्स के में। तो उसमें आपकी जो इग्नू की शीट होती है, आपको पूरा 1 पेज लिखना होता है, तो आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफ प्रोज। इसमें आपकी डेफिनेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फिगर्स ऑफ स्पीच। शॉर्ट नोटिस में आपका आएगा 5 मार्क्स के में। देन वी हैव यूनिट नंबर 2, रीड पैसेज एंड अंडरस्टैंड ओनली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसको आपको समझ के जो भी उसके नीचे 3 से 4 क्वेश्चन दिखते हैं मैक्सिमम, उसके आपको आंसर करने होते हैं। ये काफ़ी इजी होता है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन समझिए और उसके आंसर दीजिए। ठीक है, आपसे उसमें बस ये पूछ सकता है कि इसका प्रोज बताइए कि ये डिस्क्रिप्टिव है, नरेटिव है या एक्सपोजिटरी है। तो इसमें क्या करना है आपको ना, उसका क्या कहते हैं मेथड, या फिर क्या उसको कह सकते हैं फॉर्मेट। आपको उसका फॉर्मेट कि किस तरह से डिस्क्रिप्टिव लिखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो प्रोज है ये डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, यही आपका यूनिट 4 में है। अब हम आते हैं ब्लॉक 2 पर। उसमें हमारे यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कमेंट अपॉन द ट्रेजेडी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द इंसेंसिटिविटी ऑफ हिज लिसनर्स इन द शॉर्ट स्टोरी मिस्री। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है कि आप कमेंट करिए ट्रेजेडी मतलब एक बुरी घटना की, ओल्ड मैन की और उसकी इनसेंसिटिविटी पे। ठीक है, उसके लिसनर्स की इनसेंसिटिविटी पे, और ये पोएम है आपकी मिस्री। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। रिलेट द सब टाइटल टू whom shall I tell my grief to the मेन टाइटल। मतलब आपको इस टाइटल को, जो ये सब टाइटल है टू whom shall I grieve, एंड इसकी जो मेन टाइटल है मिस्री, इसमें आपको रिलेट करके बताना है। ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको प्रॉपर स्टोरी पता होनी चाहिए, तो तभी आप इस दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5। वी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कैरेक्टर्स ऑफ फादर, मदर एंड सन। तो जो इसकी यहाँ पे आपको प्रोज दे रखा है, उसमें आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जूदा वेटन गिव्स द इनसाइडर व्यू ऑफ ज्यूइश लाइफ। मतलब वो हमको एक इनसाइड व्यू, मतलब अंदर की बात हमें बताती है अपनी स्टोरी से, और उसको हमको डिस्कस करना है जो हमको टेक्स्ट दिया हुआ है उसके बेसिस पे या उसकी हेल्प लेकर। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, डू यू एग्री दैट द शॉर्ट स्टोरी मदर इज फिक्शनल अकाउंट ऑफ जूदास वेटन ओन लाइफ। तो इसमें बताना है कि आप एग्री करते हैं कि ये जो राइटर है उसकी खुद की स्टोरी आपको यहाँ पे वो बता रही है। ठीक है, आपको ये आंसर देना है अपना टेक्स्ट की हेल्प लेकर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, कमेंट, बी स्ट्रॉन्ग बिफोर पीपल, ओनली वीप बिफोर गुड। तो ये जो आपका कोट है, इस पे आपको कमेंट करना है। देन हमारे पास यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10, यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। तो इसमें आपको यूज़ बताना है, जो भी पोएटिक डिवाइस यूज़ करते हैं ऑथर्स, लाइक आर्नी, मेटाफर, ऐसे करके आपको बुक्स में दिए हुए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11, लाइफ ऑफ इंग्लिश इन ऑरवेल्स बुर्मा एंड हाउ द पीपल इन बुर्मा हैव बीन पोर्ट्रेड। तो उसमें आपको अब लाइफ बतानी है बुर्मा के पीपल्स की ऑरवेल में। ठीक है, और आपको और पीपल मतलब लोगों को कैसे पोर्ट्रेट किया हुआ है शूटिंग एंड एलिफेंट में। तो इस पे आपको किस तरह से पीपल्स को, लोगों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, इसमें आपको जो ये शूटिंग एंड एलिफेंट है इसके हिसाब से लिखना है। पहले तो आपको लाइफ ऑफ इंग्लिश इन इन ऑरवेल्स बुर्मा में बताना है, और फिर बताना है कि लोगों की लाइफ किस तरह से हुई है इस वाले टेक्स्ट में।
ठीक है। यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 12, नरेट द ओपिनियन ऑफ किनकेट अबाउट इंग्लैंड व्हेन शी फर्स्ट विजिटेड। तो उसका जब वो सबसे पहले यहाँ पर आई इंग्लैंड में तो उसकी क्या ओपिनियंस रहे, क्या व्यूज़ रहे, वो आपको लिखना है। और यूँ भी बताना है कि उसके जो फादर का फर्स्ट व्यू और उसका फर्स्ट व्यू में क्या अंतर था, मतलब कि जो उसने फादर ने सोचा और उसके सोचने में क्या फ़र्क था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, किनकेट्स एंगर अगेंस्ट द इंग्लिश इज रिवील्ड थ्रू हर एसे ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो किनकेट का एंगर है वो हमें दिखाया हुआ है ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस पे आप एग्री करते हैं कि नहीं, इसमें आपको अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ नोट ऑन द यूज ऑफ सार्काज्म एंड आयरनी इन जामियास किनकेट ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम जो है इसमें क्या क्या सार्काज्म और आयरनी यूज़ हुई, उसका आपको यूसेज और क्या क्या उसमें जो भी हुआ उसमें आपको वो बताना है। देन वी हैव ब्लॉक नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी, फॉर्म्स ऑफ इट। ठीक है, ये 5 या 10 मार्क्स के में आपके आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। यूनिट नंबर 2, इसमें पहले आपको समरी पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, गांधीज इम्प्रेशन ऑफ बुर्मा, एंड क्वेश्चन नंबर 18, ब्रीफली डिस्क्राइब ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधीज। देन यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 19, बिट्रैंड रसल लाइव्स एंड वर्क। Then question number 20, portrait of Russell. Question number 21, describe early childhood stories of and some events with grandmother's Land Stanley. तो आपको चाइल्डहुड और चाइल्डहुड की स्टोरीज बतानी है ग्रैंडमदर लेडी स्टैनली की। ठीक है। यूनिट नंबर 4 उसकी आपकी समरी और क्वेश्चन नंबर 22 उसका जो डिस्कशन है। ठीक है, एक प्रॉपर डिस्कशन मतलब एक ओवरऑल आउटकम। देन वी हैव ब्लॉक 4 यूनिट नंबर 1, इसमें आपकी जो डायरी है इसकी समरी आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन। देन यहाँ पे क्वेश्चन 24 है, एनीस फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज़ मच मोर देन अ पर्सनल अकाउंट ऑफ हर एक्सपीरियंस। मतलब वो उसके एक्सपीरियंस से कुछ ज़्यादा ही है, इस पर आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ इज़ एनी फ्रैंक्स रिस्पॉन्स टू ब्रेक इन्स कनेक्टेड टू अ जनरल मूड। तो जो उसके ब्रेक-इन्स है मतलब मूड्स में जो उसकी ब्रेक-इन्स है उसको जनरल मूड से आपको कनेक्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, एनी फ्रैंक्स डायरी इज़ अ सोशल हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी कमेंट। इसमें आपको कमेंट करना है। देन यूनिट नंबर 2, इसमें पहले आप समरी देख लेंगे, उसके बाद 27, Margaret Lawrence speech shows her commitment to social cause. Elaborate with example from My Final Hour. तो My Final Hour को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि जो उसकी स्पीच है वो कैसे दिखाती है कमिटमेंट टू सोशल कोज। ठीक है, इसमें आपको पूरा आपका कमेंट देना है। यूनिट नंबर 3, इसमें पहले आपको समरी देखनी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डज जवाहरलाल नेहरू यूज़ द लेटर फॉर्म टू डिस्कस मैन क्वेस्ट फॉर नॉलेज। तो जो इंसानों की हमको की क्वेस्ट मतलब भूख, ठीक है, तो प्यास, ऐसा लगे कि नॉलेज का कितना हम नॉलेज के ऊपर कितना हमें नॉलेज चाहिए, तो उसने आपको लेटर्स के द्वारा समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको कमेंट करना है। यूनिट नंबर 4, सबसे पहले उसकी समरी पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, डू यू थिंक बिल एटिकेन इज ऑब्जेक्टिव वाइल राइटिंग अबाउट नॉर्थ साउथ कल्चर आइडियाज़, गिव एग्जाम्पल्स। तो इसमें आपको ये जो आपका प्रोज दिया हुआ है उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसमें से आपको लिखने हैं। अब यहाँ पे आपके ना 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में इस बार आने के चांसेस हैं। तो ये और देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होलोकॉस्ट एंड द ट्रॉमा ऑफ द ज्यूज फ्रॉम योर रीडिंग। तो आप होलोकॉस्ट मतलब किस तरह से वहाँ पे लोग मारे गए और क्या उसका ट्रॉमा है ज्यूज पीपल के लिए, ये आपको द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की तरह पढ़ते हुए आपको समझाना है और आप क्या समझे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, द स्टोरी मिस्री डील्स विद ह्यूमन इनसेंसिटिविटी टू अदर पीपल्स ग्रीफ। तो ये जो स्टोरी है मिस्री, ये दूसरों की इनसेंसिटिविटी से डील करती है, जो दूसरों के दुख हैं उससे उसको इनसेंसिटिव दिखाती है और इनसेंसिटिविटी फील कराती है। तो इसमें आपको लिखना है, इसके बारे में डिस्कस करना है। देन क्वेश्चन नंबर 32, बिल एटिकेन इज मेकिंग फन ऑफ पॉलिटिशियंस इन ट्रैवल बाय अ लेसर लाइन।
तो इसमें आप एग्री करते हैं और नहीं, अगर नहीं एग्री करते हैं तो अपना रीज़न बताइए, अगर एग्री करते हैं तो अपना रीज़न बताइए। तो ये था हमारा BEGE 141 अंडरस्टैंडिंग द प्रोस। इसमें अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं ना तो आपका ये पूरा टॉपिक, पूरा जो कोड है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, ये इनफ क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस करिए और सारे प्रोस की समरी करिए। ओके गाइज, बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।